हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग हम लोग यहाँ देखते हैं। और आज की रीडिंग है कि टॉपिक है मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, क्या नेक्स्ट चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का, क्या आता है रीडिंग में निकल कर, हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर पॉजिटिव रहकर ही आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, ओके, चलो। कुछ लोगों को आवाज़ मेरे कुछ वीडियोस में पहले शायद ना आई हो, तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। बोला गया है कि आवाज़ थोड़ा कम आती है, तो ज़रूर मैं इस चीज़ पर वर्क करूँगी। बहुत बार ध्यान नहीं रहता है, हो जाता है कभी कभी आवाज़ का कुछ इस तरह से। आज देखते हैं हम लोग की रीडिंग में क्या आता है। क्या नेक्स्ट है? थैंक यू गॉड। ये देखिए, तो गाइज़ यहाँ पर सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, जिनका भी जो भी ज़ोडिएक साइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सभी देख सकते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग नहीं करती तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, फिर भी एक गाइडेंस या फिर बोले आपको एक रास्ता सोचने समझने का मिल जाए। सभी लोग ये ज़रूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ गाइस दिख रहा है कि ऐसा अभी जो टाइम आपका आएगा ना, वो पूरी तरीके से चेंज कर देगा आपकी लाइफ को। अगर देखा जाए तो यस, हाँ, शुरुआत हो चुकी है। लंबे समय से ये शुरुआत हो चुकी थी। बीच में परेशानियां, दिक्कत आई, या हो सकता है आप लव लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गए। कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, किसी एक की नहीं है। पर्सनल रीडिंग होती है तो अलग से निकल कर आता है कि यस, उस वक्त आपकी लाइफ में क्या परेशानी थी। लेकिन यहाँ पर मुझे सबकी परेशानियों का बताना पड़ेगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, जो एनर्जी आपकी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी या लाइफ चेंज होने वाला था, उसी वक्त आपकी लाइफ में कोई किसी बंदे या बंदी की एंट्री हुई। और ये जो एंट्री थी वो काफ़ी हद तक आपने एक लंबे स्तर तक ले गए, शायद शादी या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए। इंगेजमेंट का मन बन गया हो, शादी का मन बन गया हो, रिश्ता बहुत लंबा चला, और फिर उसके बाद आपने काफ़ी सपने देख लिए हों। सपने भी नहीं देखे तो रिश्ते को चलाने का आपने मन बना लिया। फिर यहीं पर आपके साथ कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई कि और चीज़ें आकर यहाँ पर मिल गई। आपकी लाइफ में चीज़ों का मिलना, या फिर बोलना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह उठ कर के जाना। या तो आप गए, या आपका बंदा या बंदी गई, या फिर कोई आपके पास उठकर आ गया। होता है इंसान की लाइफ में इस तरीके से चीज़ें जब होती हैं, समझ में नहीं आता है कि कब कहाँ क्या। यहीं आपकी एनर्जी लो होती गई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जब आपकी बिगड़नी शुरू हुई तो आप निगेटिव उस पर चले गए। ज़िंदगी को जीने का रास्ता आप ढूंढने लगे, परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढने लग गए, और बहुत सारी चीज़ों का सामना भी किया। सामना करने के बाद कहीं जाकर आपको एक किसी ऐसे
हो सकता है आपको किसी हीलर का साथ मिला हो सकता है आपको किसी ऐसे गुरु का साथ मिला हो, किसी ऐसे बंदे या बंदी का साथ मिला हो जो बहुत ज़्यादा आपको उसने गाइड किया हो, आपको रास्ता दिखाया हो, आपकी एनर्जी को पकड़कर उसने एक ट्रैक पर आपको लाकर खड़ा कर दिया हो कि नहीं एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है ना। तो ये जो चीज़ें आई वो डिस्टरबेंस लाने के लिए हुई थी गाइस। क्यों, अगर वो डिस्टरबेंस ना होता, वो परेशानियां या दिक्कतें आपकी लाइफ में जो एक फ़्लो की तरह चली थी, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ना होता, ये प्रॉब्लम तो लाइफ में तो प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं। अगर नहीं होगा तो अच्छा क्या है या सही रास्ता क्या है, ये नहीं समझ में आता। ये हर किसी के लाइफ में होता है। यहाँ पर मुझे अगर मैं देख सकूँ तो ये प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादातर हुई होगी ऐसे बंदे या बंदी के साथ, या आप रहते होंगे या वो बंदा या बंदी रहता होगा जिसकी वजह से ये उठा पटक हुई है। नॉर्थ साउथ एरिया या इसके बीच के साइड में रहते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं कंफर्म करने के लिए और आपको कंफर्म और बताने के लिए, डिटेल में बताने के लिए चीज़ें एक एक चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ आपको ऑफ़र किया गया था, आपने ऑफ़र नहीं किया था। चीज़ें रास्ते में चलते चलते जैसा होता है कि इंसान कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खोया भी है, फिर उसके बाद पाने की राह में आ गए हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि अब स्टार्ट होगा या स्टार्ट हो चुका है कुछ समय से, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वो चीज़ों को एनहांस करना, मतलब एनर्जी लेवल हो, आपका ऑरा लेवल हो, आपकी सोच बदलना, आपकी चीज़ों को बढ़ाना, आपके रास्ते को बदलना, आपको एक प्रोग्रेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ये कन्फर्म है, ये हो गए और ये काम शुरू कर दिया और आपका हार्ड वर्क भी है यहाँ, ठीक है। ये इसी वजह से होता है, जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो वर्क भी, हमारा डिसीज़न भी, हमारा रास्ता भी, हमारा काम भी, सब कुछ चेंज होने लगता है। इंट्यूशन आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो है बहुत हाई लेवल की है। हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर पर आप काम करेंगे आगे जाने वाले टाइम पर। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये एक तरह के लोगों की हो गई। दूसरा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, फैमिली के बाहर हो, सोसाइटी में हो, आपके जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में, कहीं भी कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता था जो काफ़ी आपके लिए नेगेटिव था और उनके द्वारा आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भेजी गई, ब्लैक मैजिक किया गया, बंधन दिया गया, बर्बादी की गई, आपका बिजनेस चौपट हुआ, आपकी जॉब चली गई, ये पहचान सब बता रही हूँ। आपके फाइनेंस ख़त्म हो गया, धीरे धीरे चीज़ें बहुत बदल गई। क्यों? ये सिर्फ उन्होंने चिढ़ और नफ़रत की वजह से किया। इन व्यक्तियों से जिनसे आप एक समय पहले कनेक्टेड थे और लंबे समय तक बने हुए थे और इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो बने रहे, प्रवेश किया या प्यार का एक रिश्ता दिखाया, और आज भी इस तरह के लोग, कुछ लोगों के साथ में कुछ तो निकल चुके 101% और आपको शक भी हो गया, पता भी चल गया कि ये लोग हैं, इनके द्वारा किया गया। मैंने बोला कहीं आपको पता, और इस तरीके की चीज़ें उनसे जुड़ने के बाद आपको जब ख़त्म होने लगी, आपकी लाइफ बिगड़ने लगी, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ, सब तरीके से जब आप डाउन जाने लगे, और ये हुआ है, कंफर्म हुआ आपके साथ, तब आपको एहसास हुआ कि ये है, इसके पीछे ये है। यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं कि एक बंदी और एक बंदा कन्फर्म है। कुछ लोगों के लिए एक ही है, एक ही बंदा या एक ही बंदी है। कुछ लोगों की लाइफ में बंदी हो सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में एक बंदा है। इन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद किया है आपको, ठीक है, और प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी और इमोशनली भी। यहाँ चीज़ें क्यों बिखरी? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने कन्फर्म है, लिख कर लीजिए, कि जिसको नहीं पता है या हिंट नहीं हो रहा है तो आपके सामने ये बंदे या बंदी की हकीकत सामने आ जाएगी, या कुछ समय पहले आई है तो आपने फिर अनदेखा कर दिया है। आ तो चुकी है लेकिन फिर से आएगी, ये कन्फर्म है, और तब आपको
कंफर्म हो जाएगा कि इनसे बहुत सी बातें कहानी खुलेंगी, कहानी पर कहानी आएंगी। कुछ बातें जो पहले बोली गई हैं शायद आप उनका मीनिंग नहीं निकाल पाए या समझ नहीं पाए, जो कि आपके खिलाफ थी, आपके द्वारा, आपके लिए ही की गई थी और उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चैप्टर में गाइज यहाँ पे इसी है कि आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? जो आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे या आपकी लाइफ जो चेंज होगी या दूसरे रास्ते में चली जाएगी, ट्रैक में, आप इनसे हट जाएंगे, इनसे हटने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, भागेंगे। समझ में आने पर आप ही पूरी तरीके से अपनी एनर्जी लेवल उठाने की कोशिश करेंगे। जब अपने आप को इंसान बचाता है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। ये वो लोग थे जिनके आपको ऐसा लगता था कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है, कन्फर्म है। ये चीज़ मैं आपको इतनी बड़ी हिंट दे रही हूँ। जिनसे आप पहले डरते नहीं थे, आज आप उनसे डर रहे हैं और अब रास्ता आपका बदल गया है। बहुत से लोगों ने बदल दिया है, दूर हट गए हैं दूसरे रास्ते में। यही तो है, यही तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अब जाकर क्या होगा गाइस, आप अलग तरह की जो डेवलपमेंट होगी आपकी इंट्यूशन पर आप वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशन बढ़ गई है। आपकी जो पावर है, जो शक्ति है, जो सोचने की, जो समझने की, कि रिप्लाई पहले आप कहीं और जाकर ढूंढते थे, किसी और से लेते थे। अब आपको अंदर से ये आवाज़ आएगी कि नहीं, ये इस व्यक्ति ने इसलिए बोला है, इसका मीनिंग ये है, आपको अभी ये करना चाहिए। अंदर से आएगा, अंदर से आएगी ये चीज़ें, और बहुत पहले से ये शुरू हो गया है। अगर आपको पता है कि यस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत शार्प है, तो ये आने वाले टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर यही होगा कि आप इस पर वर्क करोगे, आप इसको फॉलो करोगे, यहीं से आपकी चीज़ें बदल जाएंगी और दूसरे रास्ते में चले जाओगे। वो जो दूसरा रास्ता होगा वो आपकी लाइफ को बदल देगा। एक कहते ना, अभी तक हाथ पैर मार रहे थे ज़िंदगी से, ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहे थे, अब एफर्टलेस आप अपने काम पर बिज़ी हो जाएंगे, आप उस पर काम करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को कहना बिना डर और भय के जीने लगेंगे। आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा पावर आपके साथ जुड़ जाएगा और इसके पहले तक शायद आप नहीं निकल पा रहे थे। अब वही चीज़ हो जाती है कि अगर आपको किसी अपने दोस्त से बात करने या कुछ लोगों से बात करने के लिए बोला जाए, तो ये वो लोग थे जिनसे आप बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे, बातें बोल देते थे और अपनी बातों, दिल की, मन की बातों को, ख्वाहिशों को बोल देते थे। और अब ऐसा हो जाए कि कुछ लोगों से तो आप बोल लेते थे, लेकिन आपको यही चीज़ बोला जाए कि 100 लोगों के सामने जाकर बोलिए, जाकर स्पीच दीजिए। कॉन्फिडेंस यहीं चला जाता है, यहीं डर बैठ जाता है। वो जो डर था ना, वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि अब आप इस लेवल का रिस्क लेने लग गए हैं। एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में आ चुके हैं गाइस, और रिस्क लेना जो आपने लिया है ना, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, वो इस लेवल का है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाया है आपने, और इन चीज़ों को आप आगे आप और ज़्यादा ले जाएंगे। मैंने बोला है कि एक के बाद एक सीरीज़ खुलेगी, आपके सामने चीज़ें आएंगी, बातें आएंगी, और बिना डर भय के आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो दूसरों को बोलते थे कि मुझे बचाओ, या किसी एक डर तो भय था, वो फियर ख़त्म हो जाएगा। यही आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है। अब आप में से दूसरे तरह के वो लोग हैं जो यहाँ पर इस एनर्जी पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि गुस्से वाले हो सकते हैं। यस, यहाँ पर एक तो गुस्सा आता नहीं होगा, आएगा तो बहुत बुरा आता होगा। इसके अलावा मैं चीज़ों को और बता दूं कि कुछ समय या कुछ सप्ताह से आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। क्यों मची? आपको शारीरिक कष्ट भी हो रहा होगा, कभी बैक साइड में प्रॉब्लम होती होगी, कभी जो बॉडी के किसी पार्ट में वाइब्रेशन होती होगी, ऐसा फील होता होगा। कभी आपको एकदम गर्म बॉडी लगती होगी, कभी एकदम ठंड बॉडी लगती होगी, या फिर अभी आप कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते होंगे, एकदम काला काला कि कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मन में आता होगा, कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, कब से टाइम ही रुका पड़ा है, कब से कोई काम नहीं हो रहा है, कब से मैं कोई स्टेप उठाना चाहता या चाहती हूँ, नहीं उठा पा रहे, कोई डिसीज़न लेना चाह रहे, नहीं ले पा रहे। उसका रीज़न है गाइस, ये अभी तक जो था ना, और आप लोगों में से ये जो लोग देख रहे हैं, आपको रुपए पैसों की भी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी। उस लेवल पर काम करने के लिए आप स्टेप ले रहे होंगे। आपके रिश्ते टूट चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे, या किसी रिश्ते को तोड़कर बाहर निकलना, ख़त्म करके बाहर निकलने का आप सोच रहे हैं। गाइज, ये जो है ना, आपकी इच्छा पूर्ति
एक लंबे समय से जो थी, जिन रिश्तों से आप काफ़ी प्यार से जुड़े थे, या जिस काम पर, जिस जगह पर आप बड़े प्यार से वर्क कर रहे थे, जिस चीज़ के साथ, यहाँ पर मुझे कनेक्शन दिख रहा है कुछ इस तरह से, मेल फीमेल कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो आपकी जॉब प्लेस में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो। यस, इस कनेक्शन में आप थे और अब घुटन सी महसूस होने लगी थी आपको। एक लंबे समय के जाने के बाद जो होता ना कि बहुत लंबे समय से क्या करें, किधर वो डिसीज़न नहीं ले पाए, रास्ता नहीं निकलना तो चाहते, निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब आपका यही टाइम है, यही टाइम है। और क्यों हुआ गाइज, ये इसी वजह से हुआ, मैंने बताया ना कि बहुत से लोग होते हैं रिस्क ले लेते हैं, बट आपने रिस्क नहीं लिया, पड़े रहे, सोचते रहे, देखते रहे, समझते रहे। इस बीच में आपको मिला तो बहुत कुछ, आपकी यहीं से अवेकनिंग शुरू हुई है। ये जो टाइम जो था ना, साइलेंट होकर के पड़ा था, आपको लगता था मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये टाइम मेरा ज़िंदगी का इतना बड़ा चला गया, वो आपका यही टाइम था। ठीक है, अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ का, जिसमें एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, और आप नेचर के बहुत अधीन चले जाएंगे। उस पावरफुल एनर्जी जो आपको मिलेगी वो नेचर से ही मिलेगी, कन्फर्म है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस तरीके की चीज़ें जो होती है, प्राणवायु जो होती है, आप उस पर वर्क करोगे, अपनी चीज़ों पर वर्क करोगे, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करोगे, बैलेंसिंग करोगे, जो काफ़ी हद तक पहले नहीं हो पा रहा था, काफ़ी पैशन के साथ आगे बढ़ोगे। जो रुकी हुई चीज़ें थी उसको कम समय में ज़्यादा करना, हार्ड वर्क ज़्यादा करने लग जाओगे। जो चीज़ें ख़त्म हुई, स्पॉइल हुई आपकी लाइफ में, उन चीज़ों से आगे निकल कर मूव ऑन करके अपनी लाइफ को जो आपके लिए पॉजिटिव है उस पर वर्क करोगे। यही नेक्स्ट चैप्टर है आपका। बहुत तेज़ी से काम होगा गाइज, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। चेंजेस भी आपको, परिवर्तन एकदम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब कुछ लोग इस तरह के लोग हैं, इस एनर्जी पर पड़े हुए हैं गाइस, कि जो फैमिली लाइफ आपकी हो सकती है काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। कुछ ऐसे व्यक्ति ने, किसी ऐसे बंदे या बंदी ने जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर आपका कोई गुरु हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है ख़ास तौर पर जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी पर रहता है, उसने आपको गाइड किया, आपको रास्ता दिखाया, आपकी फैमिली लाइफ संभल गया। अदरवाइज सब कुछ बिखर रहा था, धीरे धीरे खुशियाँ छिन रही थी, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तरीके से टूट फूट हो पड़ी थी। ऐसा कहा जाए कि लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ गए थे, काम बिगड़ रहे थे, बन नहीं रहे थे। यहाँ पर अगर बोला जाए तो बैलेंस चीज़ों को, आपने कभी ना कभी ऐसी चीज़ की है कि लोगों के साथ हेल्प करना, कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना, लोगों के दिल की दुआओं को इकट्ठा करना, मतलब जो दिल से दुखी था ना उसको आपने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, उसके दर्द को समझकर कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की है। वो आशीर्वाद आज आपके साथ आकर खड़ा हो गया है। इस वजह से आपकी जो है ना नेक्स्ट चैप्टर वो चेंज हो गया एकदम। कहते हैं ना कि ज़िंदगी एकदम से कैसे पलट गई, तो वो पलट गई इसलिए नहीं पलटी, आपके अच्छे कर्म, अच्छी सोच की वजह से लोगों को जो मरहम लगाया आपने, वो आपके साथ आकर खड़े हो गए। कि यहाँ पर ये देखो, अगर मैं देखूँ तो चीज़ एक बहुत लंबे समय तक आपने धैर्य रखा, पेशेंस रखने की वजह से आपके साथ समय ने टाइम दिया। समय जो होता है ना वो आपके साथ लग गया, वर्क करने लग गया। आपको ज़रूर दुख दर्द हो रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कैसे संभालेंगे सारी परिस्थितियाँ, और जिनके साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो गाइज इन चीज़ों को ये समझ लो, ये गाइडेंस है, ये वीडियो ही पूरा गाइडेंस आपके सामने लेकर आ रहा है। और जिनके साथ हो चुका है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेजुअली आपकी लाइफ में क्या चेंज हुए, क्या परिवर्तन हुए, और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से होगा, इसी तरह से हुआ है। ठीक है, और ये जो चल रहा है वो आपको समझ में आएगा कि क्यों चल रहा है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ी बातें हैं। जो जब कष्ट आता है ना तो एक सेकंड झेलना मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों से आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, किस तरीके से आप ज़िंदगी पलटेगी और किस तरीके से डिसीज़न लेंगे, आपका यही। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स आपके साथ लग गया, यूनिवर्स ने आपके साथ प्रोटेक्शन डाल दिया। आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि आशीर्वाद की कोई छू ना सके। और लोगों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा, तो कहते हैं कि जो जिंदा है उसकी सेवा करो।
तो बस वही आपने किया है और वही चीज़ें आपके साथ आई। जो पावरफुल एनर्जी है ना, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला आपको गाइड करने के लिए वीडियो ला कर के दिया है कि इतनी पावरफुल एनर्जी में आप चेंज करोगे अपनी लाइफ के एक पक्ष को, या बोल सकते हैं लाइफ का वो फेज़ जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलना चाहता था। आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी सोल, आपकी एनर्जी, है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इस पावरफुल एनर्जी के साथ वर्क करेगा। स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्यों, क्या, किस तरह से हो रहा है, या इतना टाइम क्यों लग रहा है। पेशेंस कहते हैं ना, बहुत बड़ी की होती है यहाँ पर चीज़ें। और जो है कि आप जो बदल नहीं सकते थे, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया है। कन्फर्म है गाइस, जो आप चीज़ें बदलने बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन बदल नहीं सकते थे, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हार्ड वर्क किया, अपने सोच में पड़े रहे और टाइम के साथ चलते रहे। फिर यही चीज़ ये जो आता है ना कि आपको कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है ना, ये सब नेचर है। नेचर ने आपको बहुत बड़ा ज्ञान दिया, आपके साथ नेचर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप किसी पेड़ पौधे के ऐसे वर्क, किसी काम में बहुत ज़्यादा काम किया हो, बहुत ज़्यादा वर्क किया, अट्रैक्ट किया हो या सेवा की हो, तो ये एनर्जी आपके साथ हर वक्त चलती है। याद रखना, नेचर से हमेशा कनेक्ट रहना। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, नभचर, वायुचर, इन चीज़ों का वर्क आपके साथ बहुत भयंकर तरीके से है। ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, इन चीज़ों का वर्क, काम आपके साथ है। इसी वजह से आप ज़िंदगी जी रहे, इसी वजह से आपका अलाइनमेंट जिसको कहते हैं बॉडी में, और चीज़ों को समझना। आप माँ बाप जन्म दे देते हैं, जन्म देने वाले होते हैं, लेकिन क्या माँ बाप ने फिक्स किया था कि मेरा यही बेटा या बेटी आएगी, मेरे ही घर में आएंगे, इसका यही नाम हो? नहीं। क्या आपने जन्म के पहले ये तय किया था कि मेरा जन्म इसी घर में होना चाहिए, इसी देश में होना चाहिए, इसी स्टेट में होना चाहिए, इसी माँ बाप के पास होना चाहिए? नहीं ना। तो जो चीज़ें आपके हाथों में नहीं थी, वो नेचर ने आपको प्रोटेक्ट करके अपने हाथों में ले लिया कि यस, आपने कहीं ना कहीं इनको अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपना टाइम, अपना सेक्रीफाइस दिया है। ये जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपने टाइम के हिसाब से कि जिस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, आपने इन पर छोड़ दिया। इन्होंने प्रोटेक्शन आपको दिया, चीज़ें ला कर दी, ठीक है। नेचर ही ईश्वर है। अगर हम बोलें तो ईश्वर को किधर ढूंढते हैं? नेचर ही ईश्वर है। ये चीज़ें हम नहीं बना सकते गाइस, जो ऊपर वाले ने बनाई है। समझ रहे आप कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने इनके साथ क्या कर लिया, अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया, इनके हिसाब से काम करने लगे, इनके साथ चाहे ना चाहे, जाने अनजाने में आप इनके साथ वर्क करने लगे। कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ गई, आपकी एनर्जी इनके साथ मर्ज होने लगी, ठीक है। फिर उन चीज़ों से आप कभी लड़े ही नहीं जो बदल नहीं सकते थे, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब ज़िंदगी का जो भी फैसला होता है, आपने जो फैसले लिए यहाँ पर, ये ज़िंदगी के खुद के आपके फैसले थे। ये देखिए, ये ज़िंदगी के पावरफुल फैसले थे ना, ये जो थे वो आपने लिए। चाहे प्यार का रिश्ता बना हो, चाहे फैमिली के अंदर रिश्ते, परिवार को संभालना करना हो, सोसाइटी के बीच में किसी तरह के रिश्ते बने, जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में, आपका खुद का कहीं का किसी तरह का कनेक्शन था, कुछ लोगों का ऊपर वाले से कनेक्शन हो गया इस दौरान। तो जो थे, जो फैसले आपने लिए, उसमें आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। फैसले के बाद आज़ादी ख़त्म हो जाती है। यहाँ आपकी आज़ादी ख़त्म हुई, इन रिश्तों से कुछ मिला, आपको कुछ चीज़ें हुई जो बदली, आपको परेशान होकर के अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसी को बोलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यही है। इनकी वजह से ही नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो जो फैसले हैं उनको नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, जो समझौता आपने किया, ये समझौते किए थे आपने, ये समझौते किए थे जो आपको उसके आधार पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। जब हम समझौता कर लेते हैं ना, तो यहाँ सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है। फैसले के बाद तो क्या होता, हमने यस और नो किया, अच्छा हो या बुरा हो वो हमारा हो गया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, वो आपका था जो पहले आपने नादानी में किया, समझ नहीं पाए। लेकिन अब जब आप इस टाइम पर आ गए, जो चैप्टर आपकी लाइफ का चेंज हो रहा, टर्न हो रहा है, वो यही चीज़ है कि सारी आज कहते हैं ना कि इंसान ने समझौता, आपने समझौता किया, ठीक है। तो जब हम खेल खेलते हैं तो उसमें क्या होता, हार होगी या जीत किसी को नहीं पता होता है।
यही तो ये है ना, सांस हमको जीवन प्रदान करती है, हमको समझौते के सामने लाता है, हमको इंट्यूशन देता है कि यस आप सही रास्ते में जा रहे हैं। तो ये था आपके अंदर का आत्मविश्वास, जो कि तोड़ा तो गया, आपका आत्मविश्वास बुरी तरीके से तोड़ा गया, अंदर से तोड़ा गया, बुरी तरीके से तोड़ा गया, हर तरीके से तोड़ा गया। लेकिन जिस इंसान के अंदर कहते हैं ना आत्मविश्वास तो है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि भाई नम्रता आपके अंदर बैठी रही, उसने आपको हिलने नहीं दिया। ये नम्रता है, ये दिल है, प्यारा सा भावनाएं हैं, ये फीलिंग है, ये डाउन टू अर्थ होना जानते हैं ये लोग, समझदारी से काम लेते हैं, ये इससे सामंजस्य बैठाते हैं, ये एनर्जी को फील करते हैं, ये प्रकृति के अनुसार, ईश्वर के अनुसार, गॉड के हिसाब से काम करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप ही आगे जा कर के ये बिल्डअप हो रहा। अब ये जो हो रहा है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अहंकार कभी नहीं आया, ये बंदा या बंदी अहंकार कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। समझ रहे आप? ये सामंजस्य, बैलेंसिंग जो रहती है वो बिना अहंकार के चलती है। इसी को तो बोलते हैं कि आत्मविश्वास में अगर अहंकार ना आए तो बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाती है। और जहाँ आत्मविश्वास में जैसे नम्रता साथ में चलती रहती है तो जीत तो पक्की है, तय है। रास्ता ऊपर वाला बदल देता है, परिस्थितियाँ ऊपर वाला चेंज कर देता है, रो मत। ये थी आज की आपकी रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।